भट्टी साहब, आज आप उस तकरीब में और सिलसिले का हिस्सा भी थे। कैसे उड़ेगी पतंग, जामी साहब, और ये इजाजत कैसे मिली? जी जामी साहब, ये बड़ी लंबी कहानी है, 24 साल की। 2001 में ऑर्डिनेंस आया था, इसको काइट फ्लाइंग को बंद किया गया था। और जो कातिल डोर की आपने बात की, मैं उसकी भी तशरीह करूंगा। मामला ये है जी कि 2001 में शहबाज शरीफ साहब ने इसको बंद किया। 24 लोग इसकी भेंट चढ़े तब 2001 में उन्होंने बंद कर दिया। ठीक, उन्होंने कहा जी ये नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक किया। बड़े लोग आए, पिटीशनें आ गई, बड़ा कुछ हुआ। खैर फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंडोर्स करते हुए कहा जी कि ये बंद करें इसको, ये खूनी खेल है। ये खेल को खूनी के उन्होंने करार दे दिया कि गर्दनें कटती हैं। अब गर्दनें कैसे कटती हैं? चूंकि हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था जी कि वो शायद धाती डोर होती है, कुछ और मसला नहीं। इसमें होता यह है कि इसमें धागे होते हैं, जो धागा जो इस्तेमाल होता है जिसके ऊपर मांझा लगता है, वो धाती डोर जो होती है वो होनी चाहिए मैक्सिमम 9 प्लाई की, यानी 9 धागों की होनी चाहिए। वो आपका गला नहीं काटेगी, जिस्म नहीं काटेगी इंसानी, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 9 प्लाई की डोर हो तो वो गला नहीं काटेगी जी, किसी सूरत नहीं कटेगा, वो डोर टूट जाएगी। हमारे यहाँ पे 2001 में इस्तेमाल होती रही जी 50 प्लाई की, 80 प्लाई की और 100 प्लाई तक। वो तो बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अब 100 प्लाई तक, 200 प्लाई तक नहीं, अब 300 प्लाई तक डोर आ गई है। अच्छा, ये होती रही। उसके बाद ये होता है, ये रहा कि कुछ नायलॉन की डोर आती रही है चाइना से, वो भी हुआ है। वो चाइनीज, वो बेसिकली वो इसके लिए नहीं थी, वो होती है बुनाई करने के लिए, बांधने के लिए। उसको हमने डोर के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उससे वो टूटती नहीं थी, नायलॉन था, वो टूटता नहीं था, वो गला काट देता था। अब हुआ ये जी कि बसंत रंग बिरंगी पतंगे, नीली, पीली, ऊदी, हर रंग की पतंग उड़ेगी। उसका एक साइज है 4.5 गिट, यानी ये मेरे 4 हाथ। गिट जो है पंजाबी की टर्म में इसे कहते हैं गिट। हाँ, ये गिट है, ये गिट है, हाँ जी। ये 4.5 होंगी ना, उससे बड़ी पतंग नहीं उड़ सकेगी। जब उस पतंग है वो 9 प्लाई की जो डोर है वो 4.5 के साथ उड़ जाएगी, उसके साथ उड़ेगी, उसके साथ वो कटेगा नहीं, लचक नहीं आएगी, चले। और हल्की डोर जब होगी, जामी साहब ये बड़ी टेक्निकल मैंने आज चीजें इसकी निकाली हैं। ये मैं आपको अपने नाजरीन को, देखने वाले आपके प्रोग्राम और सुनो टीवी के खास तौर पे, जो हल्की डोर होती है वो हवा में रहती है, वो नीचे नहीं गिरती। भारी डोर हमेशा, भारी चीज आपको पता है नीचे वो गिरती है। सलमा भट्ट साहब, जी प्लीज। अच्छा मोहतरमा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब सीएम साहिबा की अब मुआवने खुसूसी भी हैं, बाजारों में तो हम आपको बड़ा एक्टिव देखते हैं। ये कैसे यकीनी हम बनाएंगे कि डोर जो है वो कातिल ना हो और रंग भी आसमान पे नजर आए, शहरियों के लिए तफरीह का सामान भी मौजूद हो, कैसे मुमकिन होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये बड़ा खुशाइंद है कि जो भी हमने पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो बसंत एक्ट 2025 हम देख रहे हैं, जिसके तवज्जुह से 24-25 साल के बाद जाकर दोबारा बसंत का जो मेला है और जो बसंत का त्यौहार है वो दोबारा रिवाइव हुआ है। और ये क्योंकि यहाँ के जो एक कल्चरल वैल्यू बहुत ज़्यादा है बसंत की, और आपने देखा कि जो 24-25 साल बीच में जो गैप भी आया और गाहे बगाहे पाबंदियाँ हटती रहीं, कभी सेमी पाबंदी रही, कभी हट गई, कभी लग गई, कभी इजाज़त मिल गई थोड़ी बहुत, तो वो सब हमें उसके बावजूद इसको पूरा एलिमिनेट नहीं किया जा सका था। ये क्योंकि लोगों के या कल्चरली बहुत एम्बेडेड है, और कल्चरली तौर पे ये समझा जाता था कि जैसे जब मौसम सरमा खत्म होता है और मौसम बहार शुरू होता है, तो ये बेसिकली एक फेस्टिविटी है इस खित्ते की, जिसको सिर्फ काइट फ्लाइंग के साथ मंसूब कर दिया गया था, जबकि ये इसके बियॉन्ड भी है। लेकिन लाहौर के हवाले से और पंजाब के हवाले से इसकी खुसूसी अहमियत इस वजह से थी। अगर अजमल आपको याद हो तो आज से 24-25 साल पहले लाहौर के अंदर जब बसंत का फरवरी का महीना होता था, स्टार्ट होता था, तो उसमें यहाँ पे होटल्स पहले से इतने ज्यादा होटल बुकिंग हो जाते थे, बाहर के बैरून मुमालिक से लोग आते थे त्यौहार मनाने के लिए। पूरा अंदरून लाहौर, उसकी छतें जो थी वो जो बुक्ड होती थी, पैक्ड होती थी, और लोग इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। इवन मीनारे पाकिस्तान का जो ग्राउंड था वो भरा होता था, और इसके ऊपर खाने और फेस्टिविटी और एक पूरा रंगारंग मेला होता था। लेकिन वो जो धाती डोर आई, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हुए, हादसा हुए और अमवात हुई, और जिसकी वजह से इसको एक बैड शेप या बैड नेम के अंदर ये कन्वर्ट हुआ और इसके ऊपर पाबंदियां आई, उसको भी रिवाइव इस तरह से किया गया कि इसके ऊपर हम एक सोचे समझे बहुत स्ट्रेटेजिकली इसको जो है रिवाइव किया गया है, उस कल्चर की बहाली के लिए, उस सकाफत की बहाली के लिए। उन लोगों जो कि यहाँ पे लाखों, सैकड़ों और लाखों लोग इसके साथ वाबस्ता है और उनकी खुशियां जुड़ी हुई हैं इसके साथ। जिस तरह से हम और बहुत से त्यौहार मनाते हैं, ऐसे एक बसंत त्यौहार यहाँ मनाया जाता है, लेकिन इसको इस तरह से रिवाइव किया जा रहा है कि इसको सेफ भी बनाया जाए, अच्छा, महफूज अंदाज में लेकर आया जाए। अब इसकी जो हम इसके ऊपर पूरी रेगुलेशन होगी, इसके ऊपर जो तब भी हमने, मुझे याद है 2005-6 में एक दफा का वाकया है कि जब हम लोग इस पे बहुत ज्यादा देख रहे थे कि बसंत बंद हुआ, तो क्या हुआ कि बसंत के जो डोर बनाने वाले जो कितने लोग हैं वो गिने हुए हैं, चंद हजार लोग हैं जो डोर का कारोबार करते हैं, और
पतंग का कारोबार करते हैं, उनको जो है रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनकी लाइसेंसिंग की जाएगी, और उनको अगर उनके लिए अगर रेगुलेशन लेकर आई जाए कि कौन सी डोर ठीक है। इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी धात इस्तेमाल करना बैन है, जुर्म है, और उसके अगेंस्ट पेनल्टी होगी। और उसके साथ साथ जैसे अभी सेक्ट के थ्रू जो है वो एज का भी तयन किया गया कि 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ताकि वो उसको ठीक है। इस तरह से मैम आप जरा साथ रहिएगा, मैं जरा अवामी दिलचस्पी का हामिल एक मौजू है, भट्टी साहब से जरा पूछ लूं। भट्टी साहब खुद भी पतंगबाज रहे हैं एक ज़माने में। तो भट्टी साहब ये बताएं कि ये जो 9 प्लाई की डोर का आपने कह दिया कि ये साइज़ होगा, उससे आप पतंग उड़ाएं, तो 9 प्लाई की डोर से उड़ने वाली पतंग जो है उससे बो काटा भी होगा या बस फिर पतंग ही उड़ानी है? नहीं जामी साहब, उससे बिल्कुल पक्का बो काटा होगा। और इसमें जो ये कहते हैं ना जी कि वो जो गले काटती हैं धाती डोर जो है ना जी, धाती डोर नहीं होती, वो बेसिकली मोटरसाइकिल क्लच की तार होती थी, उसको कुछ लोग जो हैं वो उतार के वो जो पतंगे बो काटा होके फिजा में जाती थी उसको पकड़ने के लिए, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं चमोड़ने के लिए, वो चमोड़ने के लिए वो आगे डोर बांधते थे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि 9 प्लाई की जो डोर है ये अब चलेगी, और इससे ऊपर 4.5 गिट की पतंग होगी, और 1 ता या 1.5 ता, जिसको एक वो फिक्स होता है कागज, उससे बड़ा उस साइज जो है उससे बड़ा जो गुड्डा है वो नहीं उड़ सकेगा। छोटे आप जो मर्जी करें। और तीसरी बात इसमें यह है कि इसमें एक बड़ी टेक्निकल मैं आपको बताने लगा हूं बतौर पतंगबाज, वो ये है कि ये जो शीशा माजी में होता था ये मशीन में कूट के आया जाता था, उससे जो शीशे की जो थी ना गुलाई वो हो जाती थी, और वो गला और वो हाथ नहीं काटती थी। उसके बाद हुआ ये कि 2001 से पहले 2001, 2, 3, 4 में ये लोगों ने हाथ से कूटना शुरू कर दिया, उससे गड़बड़ होगी, वो शीशे के 3 कोने बन जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप मेरे साथ है ना भट्टी साहब और सलमा भट्ट साहबा। मैं एक और अहम शख्सियत से बात कर रहा हूँ जो लाहौर के कल्चर, तारीख, सकाफत और यहाँ के ख्वाबों के एक एक्सपर्ट हैं, अपनी उनकी एक शनाख्त है, जनाब मोहसिन भट्टी साहब। भट्टी साहब, पतंगबाजी की इजाज़त मिल रही है मशरूत। अरसलान भट्टी साहब बैठे हैं और मैडम सलमा भट्ट साहिबा हैं, मुआविन खुसूसी सीएम साहिबा की, उन्होंने गुफ्तगू की है कि जी 9 प्लाई की डोर से पतंग उड़ेगी, 18 साल से कम और बच्चा नहीं उड़ा सकेगा। तो क्या आपको इस इजाज़तनामे के बाद नज़र आ रहा है कि लाहौर में बसंत के रंग नज़र आएंगे, फेस्टिविटी नज़र आएगी, खाबे चलेंगे, माहौल वो आएगा जो हम मिस करते आ रहे हैं बचपन से? जमी साहब, ये तो मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि होना चाहिए। देखें, ये एक दुनिया अपने इवेंट्स जो है ना बनाती है, बिल्कुल ठीक, दुनिया ऐसे मौके क्रिएट करती है। हमने बना बनाया मौका गवा दिया था अपनी गलतियों की वजह से। उसमें जो कानून पे अमल दरामद ना होने की एक बड़ी वजह थी, उसमें हमारे कोई ऐसे को ख्वाहिशात थी जिसकी वजह से हो गया। लेकिन जिस तरीके से अब आजकल अमल दरामद होना शुरू हो गया है, तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर अमल दरामद हो गया कि उस दिन मोटरसाइकिल सवार जो है वो अपनी हिफाजती वायर लगा के निकलेंगे, या डबल सवारी पे पाबंदी उस दिन एक दिन के लिए लगा दी जाए। तो ये इतना बड़ा इवेंट है, यहाँ पे छतें नहीं मिलनी, यहाँ पे लोगों के घर जो है ना उनको उधर जगह नहीं मिलनी, होटल बुक हो जाने हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी कि पूरी दुनिया लाहौर की बसंत का मुकाबला नहीं कर सकती है। यहाँ बहुत बड़ी एक्टिविटी होनी है, बहुत बड़ा रिवाइवल आएगा इकोनॉमी में अगर हमने इसका महफूज इनकाद करवा लिया तो। लेकिन सलमा भट्ट साहिबा, महफूज इनकाद और इजाज़तनामे के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके बहुत मुखालिफ हैं। वो कहते हैं ये तो खूनी खेल है, तो उनसे कैसे निपटेगी हुकूमत जनाब? जी, मेरा ख्याल है कि ये एक इसको खूनी खेल कहना तो ज्यादती होगी। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें खुदा ना खास्ता एक वल्नरेबिलिटी होती है, जिसमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आपने वो सारी चीज़ें बंद कर देनी है। खुदा ना खास्ता हम सड़क पर जा रहे होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हमने गाड़ियां बंद कर देनी है। उसका मकसद ये कि हमने रोड एक्सीडेंट को मिनिमाइज कैसे करना है, और हमने उसके लिए जैसे कवानीन लेकर आए जाते हैं, उसके लिए इशारे लगाए जाते हैं, उसके लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, उसके लिए एज का तयन किया जाता है, उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए जाते हैं। इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर बेसिकली रेगुलेशन का मकसद क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लॉ होता है, और ये सारी चीजें जो लेजिस्लेशन की जाती है ये इसी मकासद के लिए की जाती है कि कुछ जो मुख्तलिफ काम है उनको करने के कुछ कवानीन तयन किया जाए, हदूदों का यूद बनाई जा सकें। और इसी तरह से जो आपने जैसे खुद ही कहा कि ये कंडीशनल है, जो इसका रिवाइवल है और जो इसकी इजाजत मिली है वो मशरूत है कुछ चीजों के साथ कि अगर इसको हम इसको फेज आउट करें, जैसे इसको पहली दफा एक अच्छा कामयाब तजुर्बा बना के देख
देखा जा रहा है और इसके अंदर जो ठीक। बिल्कुल जो लोग इसका वायलेशन सही करेंगे, है। इसके कोड ऑफ कंडक्ट की, इसकी रेगुलेशन की और ठीक। नए ऑर्डिनेंस की, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आप देख लें, आप देख सकते हैं आजकल, आज आप ठीक। देखें सड़कों के ऊपर हेलमेट पहनने का रिवाज आज से पहले आपको कभी मिला था? आज आपको उसकी कंप्लायंस मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही ना। तो अगर जिस बिल्कुल सूबे के ठीक, अंदर बिल्कुल जिला ठीक। पंजाब जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, अगर वो लोगों को हेलमेट पहना सकती हैं, अगर जो है वो बाकी और कवानीन की अमलदारी और कवानीन की पासदारी करने के ऊपर जो है अब स्टेट और गवर्नमेंट जो अपनी वो रिट कायम कर सकती है, तो बसंत बिल्कुल खुलनी चाहिए, बिलाशुबा खुलनी चाहिए। ये खुश चलिए, आइंद है, बहुत ये इस हमारे कल्चर के लिए, हमारे बहुत सूबे बहुत के लिए, शुक्रिया, हमारे बहुत मुल्क के बहुत लिए